हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका विके स्टडी 2.0 में। आज हम बात करने वाले हैं, है ना, लेंस की क्षमता के बारे में। किसके बारे में? लेंस की क्षमता। पावर ऑफ लेंस, पावर ऑफ लेंस। ठीक है, क्या बोलते हैं? पावर ऑफ लेंस। देखिए, थोड़े से डिफिनेशन लिखिए कि लेंस द्वारा, है ना, लेंस द्वारा प्रकाश किरणों को अभिसरित, अभिसरित का मतलब क्या होता है? एकत्रित, अभिसरित या एकत्रित। ठीक है दोस्त मेरे, अभिसरित या एकत्रित एवं अपसरित, अपसरित का मतलब क्या होता है? फैलाने, फैलाने, है ना। ठीक है, फैलाने करने के सामर्थ्य को क्या बोलते हैं? लेंस की क्षमता बोलते हैं। लेंस की क्षमता कहते हैं, लेंस की क्षमता कहते हैं। क्लियर हो नहीं दोस्त मेरे? जैसे लेंस द्वारा कोई प्रकाश की किरण आ रही है, उसको एकत्रित कर रही है, और एकत्रित करने के साथ या तो उसको एकत्रित कर रही है या तो उसे फैला रही है, तो इसको क्या कहते हैं? इसे हम बोलते हैं लेंस की क्षमता। यह लेंस की जो फोकस दूरी होती है ना, है ना, लेंस की जो क्षमता होती है, यानी जो लेंस की क्षमता है, एक बात का ध्यान रखिएगा, लेंस की जो क्षमता है, स्टेटमेंट में दे सकता है, लेंस की जो क्षमता है वो क्या होती है? फोकस दूरी। फोकस दूरी के किसको बोलते हैं? स्मॉल एफ को हमने बताया था। फोकस दूरी एफ, स्मॉल एफ के प्रतिलोम के बराबर होती है, प्रतिलोम के बराबर होती है, बराबर होती है। लेंस की क्षमता यानी P, है ना, और फोकस दूरी F, है ना, तो ये प्रतिलोम हो गया, तो इसकी क्षमता आपस में क्या होगी? ये प्रतिलोम की क्षमता का बराबर, यानी P बराबर 1/F। ठीक है जी, ठीक है जी। F कब है? ये फार्मूला कब है? जब F किस में हो? मीटर में हो, मीटर में। किस में हो? जब मीटर में। लेकिन P बराबर 100/F। एक बात का ध्यान रखिएगा, 100/F। इसका मतलब F आपका सेंटीमीटर में दिया हुआ है। किस में दिया हुआ है दोस्त मेरे? F इसका मतलब सेंटीमीटर में दिया हुआ है। ये बात का ध्यान रखना, ठीक है। लेंस की क्षमता की अगर हम बात करें, लेंस की अगर क्षमता की मात्रक की बात करें, तो इसका जो मात्रक होता है ना दोस्त मेरे, इसका जो मात्रक होता है डायप्टर होता है। डायप्टर होता है, क्या होता है? लेंस की क्षमता को जो मात्रक होता है क्या होता है? डायप्टर होता है। क्लियर होगी एक बात की नहीं होगी? लेंस की क्षमता का जो मात्रक होता है वो क्या होता है? डायप्टर होता है। क्लियर है ना इतनी बात? उत्तल लेंस के लिए जो फोकस दूरी होती है, पहली बात देख लो कि उत्तल लेंस के लिए जो फोकस दूरी होती है, उत्तल लेंस के लिए जो फोकस दूरी है ना, वो धनात्मक होगी। कैसी होगी? फोकस दूरी जो होगी कैसी होगी? वो धनात्मक होगी। क्लियर बात? फोकस दूरी कैसी होगी? धनात्मक होगी, है ना। इसका मतलब कि इसकी जो क्षमता है ना, इसकी जो क्षमता होगी वो सदैव क्या होगी? इसकी जो क्षमता होगी वो सदैव धनात्मक होगी। इसकी जो क्षमता होगी सदैव क्या होगी? धनात्मक होगी। किसकी? उत्तल लेंस की। अगर हम अवतल लेंस की बात करें, किसकी बात करें? अगर हम अवतल लेंस की बात करें, तो अवतल लेंस की फोकस दूरी क्या होगी? अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होगी। क्या होगी दोस्त मेरे? ऋणात्मक तो होगी ही होगी। इसका मतलब कि अवतल लेंस का जो क्षमता होता है वो सदैव क्या होगा? वो सदैव ऋणात्मक होगा। वो सदैव क्या होगा? ऋणात्मक होगा। क्लियर बात क्लियर हो रही है? ये सब ध्यान रखिएगा आप। क्लियर है ना? ठीक है। अब देखिए, अगर P बराबर 1/F फार्मूले से अगर हम देखें, P बराबर 1/F फार्मूले से अगर देखें, तो कोई लेंस है ना, कोई लेंस प्रकाश किरणों को जितना अधिक मोड़ता है, समझ में बात आ रही है ना? जैसे कोई भी लेंस है ना, कोई भी ये लेंस है और प्रकाश की किरण आई यहाँ से, जितना अधिक मोड़ेगा, इसका मतलब है कि उसकी क्षमता उतना ही अधिक है। क्या है? इसका मतलब उसकी क्षमता क्या है? उतना ही अधिक है। तो किसी लेंस की फोकस दूरी जितनी कम होगी ना, वो प्रकाश किरणों को उतना ही अधिक मोड़ेगा। कैसे?
क्योंकि P अनुत्क्रमणुपाती 1/f है ना, P अनुत्क्रमणुपाती 1/f है। इसका मतलब ये है कि यदि हम फोकस दूरी अगर ज़्यादा कर दिए ना तो हमारी जो क्षमता होगी, जो पावर होगा वो कम हो जाएगा। लेकिन अगर फोकस दूरी अगर कम होगी, एक बात का ध्यान रखिएगा, यदि फोकस दूरी क्या होगी, यदि फोकस दूरी कम होगी तो हमारा पावर क्या होगा, ज़्यादा होगा, क्षमता क्या होगी हमारी, ज़्यादा होगी। क्लियर होने बात। यदि हमारी फोकस दूरी क्या होगी, कम होगी, फोकस दूरी यदि कम होगी तो प्रकाश किरणों को उतना ही अधिक मोड़ेगा, है ना, अर्थात इसकी क्षमता उतना ही अधिक होगी। क्लियर हो रही है बात कि नहीं हो रही है? क्लियर हो रही है इतनी? एक क्वेश्चंस लिखो, इस पे एक क्वेश्चंस बनता है कि यदि एक लेंस की दूरी, एक लेंस की फोकस दूरी, एक लेंस की, यदि एक लेंस की फोकस दूरी -20 सेंटीमीटर है, कितनी, -20 सेंटीमीटर है, तो लेंस की क्षमता क्या होगी, तो लेंस की क्षमता क्या होगी, तो लेंस की क्षमता क्या होगी। सिंपल क्वेश्चन है, आप कुछ नहीं करेंगे, P बराबर 1/f, लेकिन हमें ये सेंटीमीटर में दिया हुआ फोकस दूरी, इसका मतलब ये फार्मूला लगेगा P बराबर 100/f। क्लियर। तो 100/-20, 100/-20, 20-25-100 यानी -5 डायोप्टर आ जाएगा। कितना आ जाएगा, -5 डायोप्टर आ जाएगा। क्लियर है बात ना, -5 डायोप्टर। और माइनस आने का मतलब है कि ये कौन सा लेंस है, पूछ सकता है कि -5 डायोप्टर है, ये कौन सा लेंस है, तो आप बताएंगे कि अवतल लेंस है, अवतल लेंस है। क्लियर हो रही है दोस्त मेरे? क्लियर हो रही है? बताइए आप, क्लियर हो रही है कि नहीं हो रही है? बिल्कुल। अब हम आ जाते हैं, एक टॉपिक है लेंस के संयोजन की क्षमता, लेंस की संयोजन की क्षमता, है ना, लेंस के संयोजन की क्षमता। लेंस के संयोजन, पावर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस, पावर ऑफ ए कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेस। ठीक है, इसमें क्या है कि यदि अनेक लेंसों को मिलाकर रखा जाए, समझ बात आ रही है, अनेक लेंस है, जिसकी अनेक लेंस है और उनके कुल लेंसों की जो क्षमता है ना, पृथक क्षमताओं का बीजगणितीय योग क्या होगा, बीजगणितीय योग टोटल के बराबर होगा, यानी जो पावर है वो P1 + P2 + P3 के बराबर होगा, यानी इसका जो बीजगणितीय योग होगा ना टोटल पावर के बराबर होगा। किसके बराबर होगा, टोटल पावर के बराबर होगा। ठीक है, समझ बात आ रही है कि नहीं आ रही है? टोटल पावर का क्या होगा, आपके बराबर होगा। देखिए, लेंस के संयोजन की क्षमता क्यों पड़ी, इसलिए पड़ी इसकी, क्योंकि क्या है कि इसका जो गुणधर्म है ना, एकल लेंस के द्वारा कुछ दोषों को दूर करने के लिए किया गया। जैसे एकल लेंस से उसमें कुछ न कुछ दोष आ जा रहे थे, दोष उत्पन्न हो जा रहे थे, तो जब एकल लेंस से उसमें कुछ दोष उत्पन्न हो जा रहे थे, उस दोष को उत्पन्न करने के लिए हमने क्या किया, दोष को जो उत्पन्न हो जा रहे थे, तो हम एक ही, है ना, एक से अधिक लेंसों को क्षमताओं को जोड़ दिए, जिससे हमारी क्या है, त्रुटि दूर हो गई। ठीक है, समझ में आता है कि नहीं? क्लियर। क्वेश्चन पूछता है कि +4.5 डायोप्टर और -2.5 डायोप्टर, ठीक है, ऐसा पूछता है। क्वेश्चन से लिखिएगा इस पे कि +4.5 डायोप्टर और -2.5 डायोप्टर क्षमताओं के दो पतले लेंसों को, है ना, संपर्क में रखा जाता है। किसमें? संपर्क में रखा जाता है, संपर्क में रखा जाता है। तो क्या होता है कि लेंस संयोजन की क्षमता और
फोकस दूरी ज्ञात कीजिए और फोकस दूरी ज्ञात कीजिए, फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो लेंस की क्षमता P बराबर होता है डायोप्टर D1 प्लस D2, है ना जी, यही होता था ना डायोप्टर, हमने P लेंस के जो ये हम जोड़ देते थे, P1 प्लस P2 होता था। ठीक है, P1 प्लस P2 होता था। क्लियर हो रही ना बात आपको? तो इसकी जो क्षमताएं हैं 4.5 और -2.5, इसको करेंगे तो 2 आ जाएगा, यानी 2 डायोप्टर आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 2 डायोप्टर। P की वैल्यू कितनी आ गई? 2 आ गया, 2 आ गया। ठीक है, अब फोकस दूरी पूछ रहा है, अब ये 1/f लगा दीजिए, 1/f लगा दीजिए। कोई दिया नहीं है, इसका मतलब ये मीटर में दिया हुआ है। ठीक है जी, तो कितना हो जाएगा? 2 बराबर 1/f हो जाएगा, तो f बराबर हो जाएगा f बराबर हो जाएगा क्या? 1/2। भाई P की वैल्यू कितनी रखेंगे हम? 2 रखेंगे, तो 2 बराबर 1/f हो जाएगा। ठीक है, 1/f हो जाएगा, तो f की वैल्यू रखेंगे, f बराबर कितना होगा? 1/2 हो जाएगा, तो f बराबर 0.5 हो जाएगा, 0.5 मीटर। f बराबर 0.5 मीटर। क्लियर है ना बात? बताइए। समझ में बात आई? तो ये ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछेगा। ठीक है, एक क्वेश्चन अगर हो सके तो पूछ सकता है आप लोग से। क्या पूछेगा कि एक चीज़ बताइए दोस्त मेरे, कि अगर हमको पहचान करनी है लेंस की, तो हम लेंस की पहचान कैसे करेंगे? पूछ सकता है कि यदि हमको उत्तल लेंस पहचानना है, क्या पहचानना है दोस्त मेरे? हमको उत्तल लेंस अगर पहचानना है, हमको उत्तल लेंस पहचानना है एवं अवतल लेंस पहचानना है, दोनों चीज़ पहचानना है, और तो उत्तल लेंस और अवतल लेंस दोनों पहचानना है, तो हम कैसे पहचानेंगे? तो दोस्त देखो मेरे, पहली बात है कि पहले आप फर्स्ट पॉइंट पे ये लिखेंगे कि हम स्पर्श करके हम पहचान सकते हैं, स्पर्श करके, है ना। स्पर्श करके क्या करेंगे कि जो किनारों पर पतला होगा, बताए थे किनारों पर पतला, किनारों पर पतला और बीच में मोटा, बीच में मोटा, है ना, तो वो कौन सा लेंस होगा? तो अवतल लेंस होगा पहचानने का। ठीक है, और अगर उत्तल पहचानना है तो हमने बताया था इसके विपरीत होगा, बीच में मोटा होगा और किनारों पर पतला होगा। बीच में क्या होगा? बीच में क्या होगा? इसके विपरीत। देखिए यहाँ पर किनारों पर, देखिए ये किनारों पर पतला और बीच में मोटा, यानी इसका मतलब ये उत्तल हो गया, सॉरी दिस फॉर दिस। और बीच में क्या होगा? बीच में पतला और किनारों पर मोटा, किनारों पर मोटा, तो बीच में पतला और किनारों पर मोटा, बीच में पतला होगा लेकिन किनारों पर मोटा होगा, तो ये अवतल लेंस होगा। क्या होगा दोस्त मेरे? ये अवतल लेंस होगा। ठीक है ना। और एक चीज़ और जानिए, अब तो ये स्पर्श करके हो गया, लेकिन एक चीज़ और जानिए मेरे दोस्त, कि मेरे बंधु, क्योंकि क्या है ना, अगर सब ये तो टच करने पर हो गया, लेकिन सभी जगह पर अगर मोटाई समान है, एक चीज़ जानिए, सभी जगहों पर यदि मोटाई आपका समान है, क्या है? यदि मोटाई समान है, कोई अनुभूति नहीं हो रही है कि यहाँ पतला है, यहाँ किनारा नहीं, तो क्या होगा? वह एक समतल, क्या होगा? वह समतल कांच की एक प्लेट होगी, वह समतल एक कांच की प्लेट होगी। किसकी? वह समतल एक कांच की प्लेट होगी। क्या होगी? कांच की प्लेट होगी। समतल क्या होगी? वह समतल होगी और एक कांच की प्लेट होगी। क्लियर है ना। दूसरा आप कह सकते हैं कि हम प्रतिबिंब देख करके कर सकते हैं, प्रतिबिंब को देख करके कर सकते हैं, प्रतिबिंब देख करके, और प्रतिबिंब देख करके हमने बताया है कैसे आप करेंगे। ठीक है, प्रतिबिंब देख करके कैसे करेंगे? जैसे यदि कोई लेंस है ना,
यदि कोई लेंस है, यदि कोई ये अक्षर लिखा हुआ है, इस पृष्ठ पे कोई अक्षर लिखा हुआ है, मान लीजिए यस बना है, पी बना है, क्यू बना है, और इस पर जब हम उत्तर लेंस जब रखते हैं, तो उत्तर लेंस जब रखेंगे ना, तो ये अक्षर कैसे दिखाई देंगे? ये अक्षर बड़े दिखाई देंगे। कैसे अक्षर दिखाई देंगे? ये अक्षर कैसे दिखा के बड़े अक्षर दिखाई देंगे। तो जब बड़े अक्षर दिखाई देंगे ना, तो ये लेंस कैसा हो जाएगा? ये लेंस हो जाएगा उत्तर लेंस हो जाएगा, जब ये अक्षर बड़े दिखाई देंगे तब। और ये जब छोटे दिखाई देंगे, तो ये आ जाएंगे आपके अवतल लेंस। कौन सा लेंस? अवतल लेंस हो जाएंगे, अवतल लेंस हो जाएंगे। क्लियर है? कोई परिवर्तन नहीं होगा तो कांच की एक प्लेट होगी, कोई परिवर्तन नहीं होगा तो कांच की एक प्लेट होगी। क्लियर है ना दोस्त मेरे? क्लियर है ना? क्लियर है ना? बिल्कुल। अब हम लेंस के उपयोग के बारे में बात कर लेते हैं कि लेंस का उपयोग क्या है। लेंस का उपयोग, जो उत्तर लेंस का उपयोग होता है, उत्तर लेंस का जो उपयोग होता है ना, ये घड़ी के छोटे पुर्जों को देखने के लिए किया जाता है। किसके लिए? घड़ी के छोटे पुर्जों को देखने के लिए किया जाता है। छोटे पुर्जे को देखने के लिए किया जाता है, देखने के लिए किया जाता है ना। और डॉक्टर जो डॉक्टर होते हैं, आँख एवं कान को अंदर देखने के लिए, जो डॉक्टर जो होते हैं ना, आँख और उनका का जो कान होता है ना, आँख एवं कान, इनको देखने के लिए, आँख एवं कान को देखने के लिए, अंदर देखने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो उत्तर लेंस का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? उत्तर लेंस का प्रयोग करते हैं। ठीक है। और उत्तर लेंस आपका दूरदर्शी में लगा होता है ना, दूरदर्शी में लगा होता है। उसके बाद सूक्ष्मदर्शी में, फोटोग्राफिक कैमरे में, किसमें? फोटोग्राफिक कैमरे में लगा होता है, फोटोग्राफिक कैमरे में लगा होता है। क्लियर है दोस्त मेरे? इत्यादि में लगा होता है। ठीक है ना दोस्त? ठीक है। बानों, और ये होता है कि जो मानव का नेत्र होता है, जो मानव की आंखें होती हैं, अगर उनको दृष्टि दोष के निवारण हेतु उचित फोकस दूरी वाले, उसमें क्या लगते हैं? उचित फोकस दूरी वाले, उसमें उत्तल या अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। क्लियर हुई बात ना? ये रहा हमारा आज का वीडियो। कल हम स्टार्ट करेंगे मानव नेत्र, है ना। कल क्या स्टार्ट करेंगे? मानव नेत्र स्टार्ट करेंगे, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। फिर उसके बाद हमारा मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार, इसके बारे में जानेंगे। फिर उसके बाद हम चलेंगे प्रिज्म द्वारा बना अपवर्तन एवं वर्ण विक्षेपण के बारे में। इसके बाद हम आएंगे विद्युत मोटर के बारे में, हम पढ़ेंगे विद्युत मोटर, विद्युत धारा, विद्युत मोटर, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। क्लियर है ना दोस्त मेरे? तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत। आप मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं दोस्त मेरे, ठीक है। बहुत दुखी की बात है दोस्त मेरे, बहुत दुख हो रहा है। कोई नहीं, चलिए आप चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्त मेरे। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, लव यू ऑल।